ये कहता हूँ इतना टैक्स दिल्ली में है इसलिए ये फ्री है। पानी टाइम से मिलता है। हमने तो कांग्रेस की सरकार में देखा था ये सड़क टूट गई तो वो टूटी पड़ी है, कभी नहीं बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह और आज मैं आ चुकी हूं इंडिया गेट के पास। जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली में 2025 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इंडिया गेट की जनता से हम ये जानेंगे कि 2025 में किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। पानी का व्यवस्था सही है? हाँ, पानी की व्यवस्था। पानी मिल जाता है? पानी टाइम से मिलता है। टाइम से मिलता है? कोई लोग ये भी कहते हैं कि सीवर वाला पानी आता है और गंदा पानी आता है। साफ सफाई से आता है पानी। फ्री बिजली पानी की तब आपको तो व्यवस्था नहीं मिल पा रही होगी। नहीं, हमको तो किराएदार हो गए। किराएदार है हम तो हमें कौन छोड़ रहा है। मगर आपको ये नहीं लगता कि जिनके पास पहले से मकान है तो उनको ये बिजली पानी फ्री ना करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है? जब मेरा मकान ही नहीं है मैडम, मुझे जानकारी। अगर मकान नहीं है मगर जिनको मकान है उनको तो मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा। आप लोग किराएदार हो, बिल भी दे रहे हो, घर का किराया भी दे रहे हो, टैक्स भी दे रहे हो। मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ मैं। अब की मुख्यमंत्री। हाँ। आपके पास तो वोटिंग राइट्स ही नहीं है। अरे मैडम, बनवानी पड़ेगी। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सब राशन कार्ड सब बन जाएगा। मुख्यमंत्री में बन गया ना दिल्ली का, तो 1 मिनट में सही हो जाएगी पूरी दिल्ली। पूरी दिल्ली सही हो जाएगी। क्या सही करोगे मुख्यमंत्री बन? पूरा कारोबार सब हम ही देखेंगे। क्या काम क्या करोगे जो आपको क्या लगता है कौन सा काम जो आप कर सकते हो जो अभी सरकार ने नहीं तो अपने पब्लिक को देखेंगे, पब्लिक हमारी अच्छी तरह करे और खाए। क्या करे और खाए? क्या हमारा इंडिया गेट में से बाहर निकाल दिया, अब अंदर अंदर सबको भेज देंगे। अंदर कोई खाने को मिला तुम्हें कुछ? इंडिया गेट में अब बताओ कहाँ से अंदर भेजूंगा मैं? तो सबको ये करूंगा मुख्यमंत्री बन के दिल्ली। अच्छा, सबको जितने भी वेंडर्स हैं इनको अंदर भेज दोगे? अंदर भेज दूंगा। यहाँ पे बिक्री नहीं होती है? जहाँ कहाँ पे कोने में खड़े हैं हम तो चुपचाप। आगे भी तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। अंदर कोई नहीं है वेंडर। यहाँ के मतलब कि जो वहाँ पे क्रॉसिंग है उसके बाद नहीं, उधर कोई नहीं। बाहर ही मिलेगा इंडिया गेट से बाहर, पार्किंग में इधर उधर पार्क। वहाँ तो अलाउ भी नहीं है ना सर। आप कह रहे हो कि इंडिया गेट के उत्ते पास कर दोगे कहीं से? बनूंगा तो फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ दिल्ली। इसलिए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो। नहीं, बन जाऊंगा मैं। आपका क्या नाम है? मुनीस, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? बहुत काफ़ी दिन हो गए, कितने साल? है कि 20 साल 20 साल। वोटिंग राइट से आपके पास मतदाता का अधिकार है नहीं। नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो दिल्ली में आपको क्या बदलाव लगता है जो होना चाहिए? आप दिल्ली के नहीं हो मगर आप बाहर से आए हो रोजगार के लिए। क्या पता है दिल्ली का तो कोई यूपी का बताइए। यूपी का सही है, योगी यूपी का योगी जी सही कर रहे कर हैं। रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मान लो दंगा करेगा वो तो फंसेगा, कोई सही। अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही थोड़ी दंगा करते हैं, वो तो दोनों पक्ष के लोग करते हैं। कोई जो मुसलमान करेगा तो वो फंसेंगे। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे ज्यादा अटैक हो रहा है एक धर्म के पर्टिकुलर। ऐसी कोई बात इस नहीं। बार तो योगी जी मतलब कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें साइकिल जीत रही थी, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में बदलाव हो सकता है यूपी में भी? बदलाव नहीं होगा, योगी जी आएंगे। योगी जी ही रहेंगे। क्राइम रेट कैसा चल रहा है? बिल्कुल आएंगे। अच्छा चल क्राइम रहा रेट क्या है? अच्छा है, तब फिर आएंगे। क्राइम रेट तो धीमे होना चाहिए ना। अरे तो बढ़िया है, योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, क्राइम रेट कम किया है, अपराध कम किया है। अपराध योगी जी ने नहीं, कम नहीं किया अपराध? अपराध बहुत कम किया है। कम किया है अपराध, कोई है ही नहीं। कह रहे हो बढ़ा दिया? दंगा ही नहीं है, कोई दंगा ही नहीं है, कोई माहौल अच्छा वाला है। माहौल अच्छा हो गया। हाँ। आपका क्या नाम है सर? रमेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? 44 साल। 44 साल से। आपके पास तो मतदाता का अधिकार होगा। हाँ हाँ, क्या लगता है आपको 2025 में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो यही आएगी भाजपा की। और किसकी आएगी? आम आदमी पार्टी की अभी। अभी आम आदमी पार्टी से। ये दिल्ली का तो मालूम नहीं किधर। ये तो इनको दिल्ली वालों को तो फ्री की चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ फ्री की चाहिए ना। हाँ, तो फ्री वालों मतलब ये लगता है क्या कि बस फ्री की चीजें देख के एक तरह से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बाकी काम कोई नहीं कर रहा है? काम जब अपने घर को ही लुटा बैठोगे तो क्या करोगे? बाहर का काम क्या कर सकते हो? सिर्फ कागजी काम कर रहे कागजी काम करेंगे ये। अच्छा, बोलो। हैं। कागजी काम सिर्फ हो रहा है और क्या होगा? और कोई काम नहीं हो रहा। बिजली पानी आप लोगों को फ्री मिलती है? अरे हमें फ्री तो सबको ही मिल रही है कि उसमें क्या। जब फ्री आप देते ही रहोगे, अपने घर को लुटा दोगे तो घर में क्या बचेगा फिर? और ये नहीं लगता आपको कि टैक्स हम ही से लेके हम ही पे यूज किया जाता है? मैं तो ये कहता हूँ इतना टैक्स दिल्ली में है इसलिए ये फ्री है। अरे मैं कह रहा हूँ किसी भी स्टेट में चले जाएंगे और जा करके फ्री कर दें तो नहीं कर पाएंगे ना। ये नहीं कर पाएंगे। चाहे केजरीवाल हो चाहे भाजपा हो, कोई नहीं कर सकता ये चीज़। हर चीज इतनी सही हाँ, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है ना। दिल्ली सरकार आता है, हम ही से टैक्स ले रहे हैं फिर चीजें फ्री। यहाँ पे भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ता होगा? नहीं, हमें कोई टैक्स यहाँ नहीं देना पड़ता। पटरी वालों पर क्या टैक्स है? यहाँ पे अच्छे से दुकान लग जाती है, मतलब कमाई हो जाती होती है। अब दाल रोटी चल रही है कि 44 सालों से दाल रोटी चल रही है, और क्या है? बस दाल रोटी चल रही हाँ जी। है। अगर आपको लगता है क्या कि अंदर जो यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे लोग भी उतने देख नहीं पाते होंगे, तो उसकी वजह से भी मेन दिक्कत समस्या ये है? तो देखो समय के
का बदलाव चलता रहता है, ऐसी बात नहीं। समय का उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। समय के अनुसार हम यहाँ आ गए, पहले उधर थे, और क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए? नहीं, समय के अनुसार तो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और आपके कहाँ पे रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में रहते हैं गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री के पास कौन सा एरिया के? हम रहते हैं कृष्णा मेनन मार्ग। वहाँ पे तो बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है उधर, पानी सही आता है? सही आता है, सही है, साफ आता है, पीने लायक आता है? बिल्कुल बढ़िया आता है। बिजली की? बिजली एकदम। दिल्ली में अच्छा, आप ये कह रहे हो कि पानी सही आता है बहुत जगहों पे? पर ये बताओ, जब हम वहाँ गृह मंत्री के पास रहते हैं, जब वहाँ सही नहीं आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ सही आएगा? पहले ये बताओ ना। जब एक दिल्ली में तो सरकारी घरों में भी पानी सही नहीं आता, वो तो अपना एक्वागार्ड वैसी चीजें लगाते हैं जिससे पानी साफ आए। जहाँ हम रहते हैं उनकी मजबूरी है, वहाँ पर तो सही आना ही आना है, अपने आप आएगा सही। वहाँ पर वहाँ दिक्कत हो ही नहीं बाकी सकती। जगह तो आप देख ही रहे हो कि क्या हाल तो है। बाकी जगह क्या होता है, वो गड्ढे का आ रहा है, क्या आ रहा है, उनका हमें नहीं मालूम है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिल्ली में आप चलिए, आप रहते हैं, आपके एरिया का साफ सफाई भी तो बढ़िया होगा। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं की नहीं है जितनी सफाई है वहाँ पर। तो आपको ये नहीं लगता होगा कि इस एरिया की पर्टिकुलर, जैसे आप इंडिया गेट पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे साफ सफाई अभी कुछ नहीं तो कई लोग कचरा भी फैला देते हैं, तो वो तो कचरा तो फैलाते ही रहेंगे, इतनी जल्दी थोड़ा ही वो भूल जाएंगे कि एकदम जिनको चोरी बेईमानी मक्कारी की आदत है वो तो चोरी बेईमानी मक्कारी करेंगे। जिसको कचरा फैलाने की आदत है मुझे प्रवचन सुनाएंगे और खुद यहाँ से खाएंगे और यहीं डाल देंगे कि सफाई करना ये जब भाई हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब हम अवेयर नहीं होंगे, जब मतलब कि हम इंसान दूसरों को प्रवचन देने से ये थोड़ा ही होता है कि अच्छे हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं, हम तो आपसे ये कहेंगे कि बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, गांजा, और हम खुद पिए। जब हम खुद सुधरेंगे ना तभी तो दूसरे सुधरेंगे। यूपी का क्या हाल है? एकदम बढ़िया हाल है। यूपी में बाबा ही चलेगा? बाबा जी का ही बिल्डोजर चलेगा जी। बुलडोजर तो सिर्फ एक धर्म के लोगों पे चल रहा है। कौन कहता है? सारे यूपी वाले कह रहे हैं। कौन कहता है? बताओ ना मेरे सामने। साइकिल वालों इस बार साइकिल कोड दे के तो बात कर दी ना लोगों ने। वो तो कहने वाले क्या क्या कहेंगे। कहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में बताओ किसी के घर पर चलाओ, नहीं चला। कोई कहता है हिंदू मुसलमान वाली बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग तो कह रहे हैं इस बार जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें साइकिल को ज़्यादा वोट देके लोगों ने ये बात साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी में जातिवाद हो रहा है और लोग इससे खुश नहीं है और वो बदलाव की उम्मीद रखते हैं। बदलाव तो ये नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। यूपी में योगी ही चलेगी। ये तो साइकिल और मायावती ये सब भूल जाए बस। मायावती जी भी तो योगी के साथ आना चाहती हैं, मीठे बोल वो नहीं। बोल तो मीठे बोल रही है ना अभी योगी भाजपा के लिए। अरे बोलेंगी नहीं तो फिर क्या करेंगे? बोलेंगे। डरा के आप ऐसे कह रहे हो कि डर की तो राजनीति नहीं होनी चाहिए ना सर। न डर से तो राय नहीं आएंगी ना। क्यों नहीं आएंगी? जब भाई अच्छे काम करेगा वही तो आएगा। योगी अच्छे काम करे, क्या काम किया यूपी में? योगी जी ने जो काम किसी ने नहीं किया वो क्या किसी ने काम नहीं किया जो योगी जी ने काम किया? पर्टिकुलर काम जानना चाहते योगी जी ने एक तो वहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी पूरी। किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, हमारे देखने में पहले चोरी चकारी बदमाश रास्ते में मिलते थे, यहाँ से जाते थे वहीं लूट लेते थे। अब तो चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, हमारे लिए तो बात बढ़िया है। अब कोई नहीं मिलता है। और क्या किया है? और क्या किया है? गुंडागर्दी एक आपने बता दी, और क्या काम किया है? और किसी को कोई मतलब जैसे बहन बेटी को छेड़छाड़ ये नहीं होता है। तो गुंडागर्दी में ही आ गई ना कि एक तरफ से सेफ्टी हो गई पब्लिक के लिए। और क्या काम किया है? ये तो सब बोलते हैं कि गुंडागर्दी मिटा दी, जो काम और रियलिटी में होना चाहिए। बस एक ही काम किया योगी ने? अरे जो काम उन्होंने किया सारे अच्छे किए हैं। क्या? वही तो हम जानते, लोग तो यही कहते हैं कि काम किया है। चाहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। हम तो पूछना चाहते काम कौन कौन सा किया है। अरे जो एक आपने बता दिया कि आरोपी लोग अब डरते हैं कि किसी भी चीज़ हार्म करने के लिए आम जनता को। और दूसरा क्या काम किया आम जनता के लिए जो दिख रहा हो? जो मंदिर बनाया है उन्होंने। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बने। अरे सुप्रीम कोर्ट तो आदेश तो करेगा जब ही तो बनेगा मंदिर। पहले नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो तो अलग जुडिशियरी का काम। ना कांग्रेस ने क्यों नहीं तो करवाया? अभी आपको पता है ना, हम इंडिया में रहते हैं, जुडिशियरी स्लो है, तो वो उसकी दिक्कत नहीं है कि बीजेपी ने बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तभी बना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी का रोल नहीं है? नहीं बीजेपी का तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जब ही तो बना मंदिर। तो हम कह रहे तो बीजेपी ने और क्या काम किया? सारा काम। सारे यूपी वाले, मतलब कि मैं बता रही हूँ आपको कि जितने भी यूपी वाले हैं उनसे योगी का काम पूछ लो तो बस यही बोलेंगे कि आरोपी लोगों को कम किया। दूसरा क्या काम किया? आरोपी खत्म। लोग कह रहे पेपर लीक हो रहा है, लोग कह रहे कि गुंडागर्दी जो एक तरफ कम हुई है तो भाजपा की गुंडागर्दी बढ़ गई है। भाजपा के नेता जितने भी आरोपी वर्ग से आते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, हम मानते हैं कि आरोपी नहीं। काम क्या है लोगों तक? जैसे आप कह रहे हो कि निर्माण हो रहा है ये उत्तर प्रदेश का, बहुत अच्छा हो रहा है।
सब कुछ अच्छा कई ही लोग हो। कहते हैं कि जो काम पहले की सरकार छोड़ के गई उसी को आगे बढ़ाया। जैसे कई लोग हॉस्पिटल्स का भी एग्जांपल देते हैं कि मनमोहन सिंह का एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका उद्घाटन जाके कह दिया और फिर उसके बाद कह रहा है कि हमने बनाया। मतलब सड़क और ये बहुत अच्छी बन गई है अब। तो वो पहले से काम हो रहा था ना, तो उसी को किया। कैसे हो रहा था, हमने तो कांग्रेस की सरकार में देखा था, ये सड़क टूट गई तो वो टूटी पड़ी है, कभी नहीं बनी। ये सड़क टूट गई है तो उस पर कागजों में ये साबित हो जाती थी कि सही हो गई, पैसे चले गए और सड़क वैसी की वैसी रह गई। अब सड़क आपको एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगी देखने। आप कह रहे हो कि जैसे राम मंदिर बनाया, आपका यही मेन मुद्दा है ना कि राम मंदिर बनाया, तो अयोध्या में इतनी सीटें क्यों हार गई? ये हारना जीतना तो राजनीति है, कैसे हारना जीतना होता है। क्योंकि मेन उसके पीछे बहुत लोग ये भी कहते हैं मेन रीजन कि कई लोगों के घर तोड़े गए हैं उस राम मंदिर को बनाने में। भाई जब बनेगी कोई चीज़ तो थोड़ी बहुत चीज़ आएगी तो वो उन लोगों को एक शरण तो देना चाहिए था जहाँ वो रह सके। उन्हें कोई उसकी व्यवस्था नहीं दी गई रहने की और उनका घर छीन लिया गया जिसकी वजह से बेरोजगार हो गए। ये दुनिया चिल्ला रही है कि बेरोजगार सब झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ ही सांच है और क्या है, झूठ है बिल्कुल। कोई सच कई सारे लोग ने अपना इंटरव्यू रोते रोते दिया है कि हमारे घर छीन लिए गए राम मंदिर बनाने में। हम रोते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ तो बोलते ही और क्या। बस योगी जी सही बोलते, योगी जी सही बोलते हैं, भाजपा ही सही बोलती। वाजपेयी जो कुछ बोलेगी सही बोलेगी, देश के प्रधानमंत्री पिताजी हैं वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। प्रधानमंत्री पे भी बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि लगाते रहो, लगाओ ना, जो भी मरीचा लगाओ, लगाते ही रहेंगे, ये कुछ नहीं तो होगा। इस बार हार क्यों रही है बीजेपी की? सीट मार्जिन कम हार रही है भैया, आप बनेगी ना, अब बनेगी। बन जाएगी। कैसे बनेगी? काम तो आप बता नहीं पा रहे हो, कह रहे हो फिर सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, जब सरकार बन जाए जब आ जाना आप यहाँ पर, कब यहाँ पे आ जाऊंगी, और क्या। आपसे पूछ लूंगी कि क्या काम। हाँ, क्यों बनी सरकार ये, ठीक है, और पक्का बनेगी सरकार। अच्छा, उनके जब योगी जी सरकार में आए थे तो मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे थे? कहा था कि रोजगार देंगे, तो आपको लगता है यूपी में रोजगार आ रहे हैं? कई सारे पेपर लीक। रोजगार वालों को रोजगार मिलेगा क्या? वैसे ही मिल जाएगा, जो पढ़ेगा लिखेगा बच्चा उसको रोजगार। पढ़े लिखे को भी नहीं मिल रहा है यूपी में। अगर आप बड़े लिखो नहीं, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारा भतीजा अभी लगा है, टीचर हुआ है, जब पढ़ा लिखा है जब ही लगाएगा कि अंगूठा टेक को मास्टरी की नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं बेटा, वहाँ जा करके तुम पढ़ के आ जाओगे और जब एग्जाम में जब फेल हो जाओगे तो नहीं एग्जाम मिलेगा। में भी तो लोग कह रहे हैं ना पेपर लीक हो जा रहा है, फिर हर पेपर ही यूपी में आजकल लीक हो रहा है। कोई पेपर इंसान देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, दोबारा देना पड़ता है। हमारा भतीजा कैसे लग गया? ये तो हमारा वो भतीजा। तो आप किस्मत होगी सर। अरे किस्मत, कर्मों से ही तो किस्मत बनती है। होगा ना, तो हर किसी का कर्म साथ नहीं देता ना, कर्म और किस्मत। नहीं नहीं, कर्म से ही किस्मत बनती है। हर किसी का कर्म और किस्मत नहीं साथ देते ना। आपके जैसे कह रहे हो भतीजे का लगा, किस्मत बनेगी। आपका जैसे भतीजे का लगा। सर सुनिए, आपके भतीजे का लगा तो उनका पेपर तो लीक नहीं हुआ होगा। उससे पहले हमारे भांजे लगे थे तो उनका पेपर लीक हुआ था। नहीं, वो तो CSF में लगे थे अपने आप, कोई हाँ लग गए। कोई कोशिश नहीं, कोई सच बता रहे हैं आपको, कोई कोशिश नहीं, कोई सिफारिश नहीं, इसी सरकार में लगे और अपने आप लगे। मेहनत कर भाई, मेहनत करोगे, कर्म करोगे, फल तो ईश्वर देगा, पक्का देगा। नहीं देगा जी, आपने मेहनत करी है, आप ये काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। भाई मेहनत नहीं करती तो हर एक थोड़ी पकड़ लेगा ये कैमरा करके। दिल्ली की ऐसी और भी खबरें जानने के लिए बने रही एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।